biology, but some of them which are important, we will discuss them. So come, branches of biology. Students, अब जो most important पहली branch है वो है morphology. क्या? Morphology. अब morphology में हम क्या करते हैं? External structure के बारे में स्टडी करते हैं. क्या? External structure. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. अब हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, हाउ वी कैन क्लासिफाई द मॉर्फोलॉजी, सो लेट्स कम क्लासिफिकेशन. अब दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से जानदार ऐसे होते हैं जिसकी स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स, कंटेन हेयर्स होते हैं. क्या? हेयर्स. वो क्या कहलाते हैं? मेमल्स कहलाते हैं. वो क्या? मेमल्स. और दोस्तों आपने बहुत से जानदार ऐसे भी जैसे देखे होंगे जिनकी स्किन पे क्या होता है? बर्ड्स और फीदर्स होते हैं. फीदर. क्या? फीदर. वो बर्ड्स कहलाते हैं. क्या? बर्ड्स. और आपने बहुत से जानदार ऐसे भी देखे होंगे जिनकी स्किन सिर्फ थिन होती है, ना उनके हेयर होते हैं और ना कोई फीदर, सिर्फ थिन होती है. वो एम्फीबियन कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल फ्रॉग. ये क्या है? एम्फीबियन. अब हमारी ये ब्रांच हो गई. अब जो दूसरी ब्रांच है वो है एनाटॉमी. स्टूडेंट, द वर्ड एनाटॉमी हैज बीन टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स. एक है एना मीन पार्ट और टॉम मीन कटिंग. क्या? कटिंग. अब हम एनाटॉमी में क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. कैसे स्टडी करें? बाय कटिंग देम ओपन. उनको कट करके ओपन करके हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. कैसे? अब देखेंगे ना हम टिश्यू के बारे में स्टडी कैसे करते हैं. टिश्यू के बारे में, टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम एनाटॉमी में इसकी स्टडी करेंगे. एनाटॉमी में जैसे और से बहुत एग्जांपल है, जैसे किडनी हो गई और हार्ट, किडनी, हार्ट, सेल्स और भी बहुत से हैं. हम ये एनाटॉमी में इनके बारे में स्टडी करेंगे. ये हमारी बॉडी के इंटरनल साइड में होते हैं. ठीक है. स्टूडेंट, एनाटॉमी भी हो गई और मॉर्फोलॉजी भी हो गई. अब हमारी जो तीसरे नंबर पे ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी. स्टूडेंट, जैसे कि वर्ड सेल, इट मीन हम इसमें सेल के बारे में स्टडी करेंगे. इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल. अब सेल के बारे में कैसे स्टडी करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है. इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल. अब हम एग्जांपल दें, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल, और जैसे गार्ड सेल, ये सब सेल्स के एग्जांपल है. इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं. अब हमारी सेल बायोलॉजी भी हो गई और जो फोर्थ ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी. क्या है? हिस्टोलॉजी. अब स्टूडेंट एट द वर्ड शो हिस्टोस. क्या? हिस्टोस. इट मीन
हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, क्या? टिश्यू। अब हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, क्या? टिश्यूज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हम ये सब क्या किसमें स्टडी करते हैं? हिस्टोलॉजी में। इसमें हिस्टोलॉजी में हम इनको स्टडी करेंगे। अब जैसे एग्जांपल दें, जैसे मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। अब स्टूडेंट जैसे पहले हमने स्टडी क्या पढ़ी ब्रांच सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। अब आपको पता है सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, क्या? टिश्यू। अब ये हम डिटेल में स्टडी आगे जाकर करेंगे, बस हम यहाँ फिर जानेंगे कि हम इनमें स्टडी किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? अब हमारी हिस्टोलॉजी भी हो गई, और 5वें नंबर पे जो है हम जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, इन विच we study about हेरिडिटी। हम इसमें क्या हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। इन जेनेटिक में स्टडी अबाउट द हेरिडिटी। अब स्टूडेंट हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी, हेरिडिटी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्या? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना किसमें? पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है? इट मीन हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं, क्या? जीन के बारे में। अब हमारी जेनेटिक्स भी हो गई, और लास्ट है वो है फार्मेकोलॉजी, क्या? फार्मेकोलॉजी। स्टूडेंट इन फार्मेकोलॉजी वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स, क्या? ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स that affect on the system of human body, क्या? जिसका अफेक्ट होता है उस पे ह्यूमन बॉडी के। अब देखें, जैसे हमें बुखार होता है तो हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन। मेडिसिन लेने के बाद हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, क्या है? ये अफेक्ट है, क्या? अफेक्ट, effect of human body on human body, human body। इसमें हम क्या ड्रग्स